ये ब्राह्मण ही करेगा। हमने कहा कि डिस्टॉर्शन इतना हो गया है, इतनी गाड़ी पटरी से उतर गई है कि आपने गलत चीजों को गलत तरीके से अपने अंदर जम कर लिया है। हर एक का होता था, ना उसमें कभी कोई दलित था, ना कोई यादव था, ना ठाकुर था, ना ब्राह्मण था, सबका काम बटा हुआ था। ये जो कास्ट का जो पूरा का पूरा जहर है, ये कब से शुरू हुआ इसको भी पढ़ लीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में, मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहां यह हुआ नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जो जानकार बताते हैं कि जब बच्चा अपनी मां की गोद से स्कूल या गुरुकुल जाने के लिए तैयार होता है, तब उसका कोई 6 साल या 5 साल या 7 साल या 8 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। उसके पीछे थ्योरी क्या थी कि वो जो जनेऊ संस्कार है उसका सिर्फ इतना ही अर्थ था, ये जनेऊ जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और फिर वो बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाता था। सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जिस उम्र में आपके यहां यज्ञोपवीत संस्कार होता है और बच्चे को यह बताया जाता है कि ये जो लड़की है, जो छोटी है, बड़ी है, ये मां है, ये बहन है, ये सब सिर्फ तुम्हारी मां है, बहनें हैं, उसकी आंखों के अंदर उसके अलावा कोई दूसरी तस्वीर नहीं पैदा होती। लेकिन उसी उम्र में उनके यहां भी एक संस्कार होता है। जो लोग सभ्यताओं की बात करते हैं, मैं सभ्यताओं में खुले में बात कर रहा हूं। उस संस्कार में क्या होता है यह सब आपको पता है। फिर आप उससे उम्मीद करते हैं वो उस तकलीफ को पूरी उम्र याद रखता है और बदला लेने के लिए वो कुछ भी करता है। दो सभ्यताओं का फर्क है। कम से कम कुछ लोग जो उस वक्त ईमानदार थे, लेकिन हमारे यहां की बौनी राजनीति ने सत्ता का अपना एजेंडा था, उनसे आज आप नफरत कर सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा समाज किसी भी चीज को तथ्यों के आधार पर बात करता है। 1946 में चुनाव हुआ भारत में। एक पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप सब जानते होंगे। उस चुनाव में मुद्दा यह था कि भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 475 सीटों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मोरलेस भारत के 99% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के हक में वोट दिया। मुल्क बढ़ गया, लेकिन यहां से 2% लोग नहीं गए। यहां तक भी ठीक है। यह मैं इस रेफरेंस में लेके आना कहना चाहता हूं, जो कि आप आज की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। इसके बारे में तो बहुत बताया जाता है, इसके बारे में नहीं बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे भी बैन लगा था। लेकिन आप देखें कि जो उनका संविधान था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो एज इट इज रहा। आजकल तो नाम बदलने का फैशन है। नाम बदल लीजिए, कोई फर्क क्या पड़ता है। यह बात अलग है कि जिन्होंने नाम बदले हैं उन्हें अपना ओरिजिनल नाम जल्दी याद आने लगा है, आजकल आ रहा है। और नाम भी आपको बता दूं कैसे मजाक से बदले गए हैं। हिंदू थे तो नाम था ओम प्रकाश, कन्वर्ट हुए तो नूरे इलाही हो गए। जो भगवान दास थे वो गुलाम नबी हो गए। तो आपने कुछ बदला नहीं, ट्रांसलेट करके नाम बदल के उधर चले गए। 1947 में
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो संविधान था उसमें डॉट भी चेंज नहीं हुआ। बैन लगने के बाद उस पार्टी का नाम हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यह रेफरेंस इसलिए लाना जरूरी है, पूरे देश में उस जमाने जिन्ना साहब और खलीकुज़्ज़मा जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त मुस्लिम लीग के, सबने ढिंडोरा पीट पीट के पूरा देश में कहा पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, मुसलमानों के लिए बनेगा। जिन्ना की हिस्टोरिकल तकरीर है, वो इतिहास में आपके यहां भी मौजूद है। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनका नजरिया अलग है, इनकी सोच अलग है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस बुनियाद पर टू नेशन थ्योरी खड़ी हुई। वो क्या हालात हुए, कैसे हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मुल्क बना मजहब के नाम पे। लेकिन कमाल यह है कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के लिए मैंडेट मांगा, भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान के उस रेजोल्यूशन को पास किया, उस सब के बाद थोड़ी देर के लिए 1947 से 2019 में आ जाइए, भारत की पार्लियामेंट में एक घटना घटी। कुछ लोगों के लिए वो दुर्घटना है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, इस पे चर्चा हुई। आप सब जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी का टाइम होता है, वो बोलते हैं। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जिन पार्टियों ने इस पे रुख सरकार के फेवर में रखा नहीं रखा, मुझे उनमें सिर्फ दो ही लोगों का चरित्र जो है दुनिया के सामने उजागर करना है। एक पार्टी थी कश्मीर की जिसका नाम था पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जिसकी सदर हैं, और एक पार्टी थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आप लोगों ने डिबेट सुनी थी कि नहीं? इसलिए गुजारिश है कि उसको सुनिए जरा ध्यान से। हो सकता है कि इस जोश में आपने न सुना हो कि बिल तो पास हो ही गया, अब देखेंगे। इस चक्कर में आपने तकरीर नहीं सुनी है, लेकिन वो तकरीर इतिहास में जाएगी। जो पढ़ा लिखा समाज है उसको उस भाषण को सुनना चाहिए। किसी मीडिया के लोगों ने, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने उस आदमी को, उस पार्टी के लोगों को अपनी डिबेट में नहीं बुलाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसका चार्टर जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिसने इस मुल्क को बांटा, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बशीर पूरी ताकत के साथ कहता है कि यह हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान, उसके खिलाफ यह कानून बनाया जा रहा है। यह गांधी के मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। क्यों नहीं पाकिस्तान से जब आप हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को बुला रहे हैं, तो मुसलमान को क्यों रोका जा रहा है? ऐसा तो गांधी के ख्वाबों का ये भारत नहीं था। अब जरा तस्वीर को देखिएगा। जिस मुस्लिम लीग ने इस देश को बांटा, जब गांधी कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, तब मुस्लिम लीग ने उसकी लाश भी बनने दी और पाकिस्तान भी बना दिया। और जब गांधी चिल्ला चिल्ला के कहता था, तब इनका इश्क जिना से चल रहा था, तब ये जिना की बात मान रहे थे, तब आपने मुल्क बांटा। वही पार्टी, वही चार्टर, वही संविधान। भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ इतना ही रुख बदला है, सत्ता के शीर्ष पे कोई और बैठा है। आप कैसे बदलते हैं तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता इतनी तेजी से। तो आपकी जब मर्जी थी, जब आप 9.7 करोड़ थे, तब आपने कहा कि हिंदुओं के साथ मुसलमान